Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the K alpha X-ray of aluminium having atomic number 13 and zinc having atomic number 30 have wavelengths 887 picometer and 146 picometer respectively. We use Moseley's law, that is under root nu is equals to a z minus b to find wavelength of the K alpha X-ray of iron having atomic number z equals to 26. So इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर वी हैव टू यूज मोजलेस लॉ. सो अकॉर्डिंग टू मोजलेस लॉ जो हमें गिवन है वी विल ट्राई टू यूज दिस इंफॉर्मेशन. सो इट हैज बीन गिवन रूट ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस ऑफ बी. सो यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल. न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, जेड जो है एटॉमिक नंबर, ए इज अ कांस्टेंट, बी इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ के अल्फा फॉर आयरन. ऑलराइट, सो इस एक्सप्रेशन को अगर हम एल्यूमिनियम के लिए लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्क्वायर बोथ साइड ऑफ इट. सो वी कैन से न्यू विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर जेड माइनस बी स्क्वायर. सो यहाँ पे न्यू को लिखा जा सकता है सी ओवर लैम्डा, ऑलराइट, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर जेड माइनस ऑफ बी स्क्वायर. सो फॉर एल्यूमिनियम इफ वी राइट, सो एल्यूमिनियम के लिए हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा ए. हियर ए स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, a square z of aluminium minus b the whole square. Alright, so इसी एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर देंगे विद एक्सप्रेशन फॉर जिंक. ऑलराइट, सो सेम एक्सप्रेशन आएगा फॉर जिंक के लिए भी, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर z ऑफ जिंक माइनस ऑफ b द होल स्क्वायर. यहाँ से a स्क्वायर विल गेट कैंसल, यहाँ से c एंड c विल गेट कैंसल. सो लैम्डा जिंक हमारे पास गिवन है 146 पिकोमीटर. सो 146 डिवाइड बाय 887. ऑलराइट, सो यहाँ पे दैट विल बी इक्वल्स टू जेड ए हमारे पास गिवन है 13 माइनस बी एंड 30 माइनस बी, और यहाँ पे हम इसका रूट ले लेंगे दिस साइड. सो फ्रॉम हियर वी कैन से ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो होगी 0.405, और यहाँ जो वैल्यू होगी वो बचेगी 13 माइनस बी अपॉन 30 माइनस बी. ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम बोल सकते हैं ये जो वैल्यू होगी वो होगी 12.17 minus of we can say 0.405b, and that is equals to 13 minus b. So on simplification यहाँ से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगी 1.39. ऑलराइट, सो हमें एक कांस्टेंट दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल चुकी है. नाउ वी विल वर्क टू कैलकुलेट फॉर a. सो ए कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन, दैट इज वी विल यूज दिस इक्वेशन फॉर एल्यूमिनियम और वी कैन यूज दिस इक्वेशन फॉर जिंक, और हम उससे एक ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स से वी आर यूजिंग इट फॉर एल्यूमिनियम. सो हम लिख लेंगे ये वैल्यू को, वी कैन से नाउ वी कैन राइट सी ओवर लैम्डा ए विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर जेड ऑफ एल्यूमिनियम माइनस ऑफ बी द होल स्क्वायर. अब बी की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी ए की. ऑलराइट, सो सी की वैल्यू है 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा ए. एल्यूमिनियम के लिए वेवलेंथ गिवन है 887 पिकोफैराड. सो 887 into 10⁻12. ऑलराइट, और यहाँ पे इक्वल्स टू जेड ए कितना था, जेड ए फॉर एल्यूमिनियम इट इज 13. 13 माइनस 1.39 करेंगे तो वो आएगा 11.61 इंटू ए द होल स्क्वायर कर लेते हैं इसे. ऑलरेडी पूरे टर्म को द होल स्क्वायर बना लिया हमने. इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो यहाँ से ए की वैल्यू हमें मिलेगी, वो आएगी 5 into 10⁻7. ऑलराइट, सो दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं. नाउ वी विल बी इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर आयरन. सो हम इसी एक्सप्रेशन को दोबारा यूज करेंगे. नाउ we will use the expression that is this one. इसे हम लिखेंगे न्यू will be equals to a square z minus of b square. for iron we are writing, so यहाँ पे हम लगा देंगे fe और just simply f over here. alright, so यहाँ पे we can write न्यू को हम लिख सकते हैं c over lambda f, that is wavelength of k alpha x-ray for iron. ऑलराइट, और यहाँ पे ए की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली ए स्क्वायर है. सो यहाँ पे 25 इंटू 10⁻14, ऑलराइट, इंटू जेड
26 गिवन है, 26 माइनस ऑफ बी हमें मिला 1.39, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 24.61 का स्क्वायर. ऑलराइट, सो वी कैन से देयरफॉर वी कैन से लैम्डा एफ की वैल्यू जो होगी वो होगी, सी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 इंटू 10⁸ द होल डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻14 into 24.61 square. On simplification, we can say the wavelength of K alpha X-ray for iron will be equals to 198 picometer. So ये हमारा final answer है to this question. I hope you understood it well. All the best.